साइंस क्विज 9 स्पेशल रेलिवेंट पीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम मोस्ट 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बल दाब एवं घर्षण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वे सभी लेकर आए हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, किस कारण। पूछा गया है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कती हुई जाती है और वह स्वयं कुछ दूरी चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती है। उसका रुकने का कारण क्या है। घर्षण बल, जड़त्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण बल। घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करती है। कम काम करने में, कम बल प्रयोग से अधिक काम करने में, उतनी ही मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। बताइए सरल मशीन काम किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करती है। सरल मशीन किसी व्यक्ति की सहायता कम बल प्रयोग से अधिक काम करने में करती है। सरल मशीन किसी भी व्यक्ति की सहायता कम समय में अधिक काम करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। कठिनाई का क्या कारण है। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। हवा का कम दबाव, बर्फ का जमना, हवा में अधिक नमी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण है हवा का कम दबाव, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई हवा के दबाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा है। अंतःशोषण बल, प्रासनी बल, जल सलांगी बल या फिर चुंबकीय बल। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में चुंबकीय बल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कराटे में केवल खाली हाथ से एक ईंट, यहाँ पे जरा सी मिस्टेक हो गई, एक के बाद ईंट का प्रयोग होगा। ईंट, कराटे में केवल खाली हाथ से एक ईंट को तोड़ा जाता है, किस प्रक्रिया के कारण। ईंट हल्की होती है, आवेश अधिक होता है। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर ईंट आएगा। ईंट का आंतरिक आवेश अधिक होता है या फिर संस्पर्श समय बहुत कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईंट का आंतरिक आवेश अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल लगता है, यह बल क्या कहलाता है। ये पूछा गया कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके विरोध में भी कोई ना कोई बल कार्य करता है, उस बल का नाम बताना है। वह बल कौन है जो कि किसी भी वस्तु के विरोध में होता है। चुंबकीय बल, विद्युत बल, घर्षण बल या फिर पेशीय बल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत बल। विद्युत बल किसी भी अन्य वस्तु के विरोध में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुहारा कार्य करता है। फुहारे की बात की गई है, जो बगीचों में पानी देने के लिए काम किया जाता है, उस फुहारे की बात हुई है कि वह फुहारा कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, बॉयल के सिद्धांत पर या फिर पास्कल के सिद्धांत पर। फुहारा बॉयल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है। पत्थर पैराशूट से भारी होता है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अथवा वायु का प्रतिरोध अधिक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान नहीं, एक दूसरे के समानुपाती या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स मेजर के लिए ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत या फिर पाउली का नियम। ऑटोमोबाइल्स मेजर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑटोमोबाइल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई साइकिल सवार गोलाकार पथ में घूमता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, बाहर की ओर झुक जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है या फिर सीधा रहता है। जब कोई साइकिल सवार गोलाकार पथ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वेक्टर जिनका नाम अलग अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? ऐसा क्यों होता है? जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा किस कारण होता है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि ताप बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि ताप घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ पर सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह कैसी प्रतिक्रिया करती है? जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है। ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह ही क्यों दी जाती है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब का क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपरोक्त सभी कारणों से। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे जमीन पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पाद उंगली पर खड़ा हो जाता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपरोक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब वह एक पैर की पाद उंगली पर खड़ा हो जाता है तो एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है? स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तूफानी होगा। जब वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट होती है तो मौसम तूफानी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं? सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने के लिए, वाहन भी भारी वहन क्षमता बढ़ाने के लिए, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु, तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के लिए वाहनों के टायरों को अच्छी तरह से फुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावकता निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करती है? उत्प्लावकता शरीर के आकार पर, शरीर के द्रव्यमान पर, विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर, उस गहराई पर जिसमें वस्तु को डुबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर उत्प्लावकता निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, वाहनों में सहायक तेल का प्रयोग किया जाता है ईंधन दहन के लिए, प्रवाह को धारा रेखी बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए। वाहनों में सहायक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण कम करने के लिए वाहनों में सहायक तेल का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो।